मित्रों, आज कुछ विशिष्ट बात करते हैं। जो सम्यक दर्शन है उसकी प्राप्ति के पूर्व जीव के किस प्रकार के परिणाम होते हैं, उसकी विचारधाराएं क्या क्या होती है, वो किस प्रकार के मनन चिंतन में रहता है और किस प्रकार करण लब्धि में प्रवेश करके सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, उस विषय की थोड़ी बात करते हैं। अब जो जीव है वो अनादिकाल से ये शैली करणान योग की अपेक्षा से है। हम इसमें से करणान योग और अध्यात्म दोनों की प्रधानता से बात करेंगे। अब जो जीव अनादिकाल से कर्मों के बंधनों के साथ जीव है और प्रति समय कर्म का उदय बना ही रहता है और प्रति समय बंध भी बनाए रहता है, अर्थात प्रति समय एक समय प्रबद्ध कर्म का उदय जीव को हमेशा रहता ही है और एक समय प्रबद्ध कर्म का बंध भी होता रहता है। और जो सत्ता में है, डेढ़ गुण हानि आयाम जो अगम में है, उसकी यहाँ चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा। तो ये जीव की स्थिति है। अब ऐसे जीव संसार में रुलता रुलता जब कोई विशिष्ट काल ऐसा आता है जब जो कर्म है उसमें जो मल रूप जो अप्रशस्त नानावर्ण आदि का जो पटल अर्थात समूह, उसकी शक्ति अर्थात उसका अनुभव, उसका फल देने का जो परिणाम है, फलदान शक्ति है, उसको अनुभव कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं जैसे दर्शन मोह है, तो जब दर्शन मोह जो है उसका अनुभव प्रति समय घटते क्रम में उदय में आता है, ऐसी स्थिति जब आती है उस समय क्या होता है कि हर समय प्रति समय 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 मिथ्यात्व मल का उदय, फलदान शक्ति, वो तो कर्म में होता है। और यहाँ पर जीव के भावों में उस मिथ्यात्व का जो मल है, उसका जो अनुभाग है, उसका जो फलदान शक्ति है, वो हर समय प्रति समय, पहले समय, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, पांचवें समय, ऐसे लगातार घटते क्रम में उदय में आता है, उसे क्षयोपशम लब्धि का है। अब ये जो लब्धि है ये जीव को तो अनंत बार प्राप्त होती रहती है, भव्य अभव्य दोनों की, लेकिन हम यहाँ पर भव्य जीव की प्रधानता से बात करते हैं। अब क्या होता है जब ऐसे स्थिति निर्माण हो जाती है जिसका काल तो अंत मुहूर्त का ही रहता है, तब क्या होता है कि जीव के इस सेवपशम लब्धि के कारण सहज ही उसे धर्म की जिज्ञासा प्रकट हो जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। ऐसी विचारधाराएं अपने आप जन्म ले लेती है बिना उपदेश दिए। इसे विशुद्ध लब्धि कहते हैं। तो विशुद्ध लब्धि में क्या होता है कि जीव को ऐसी जिज्ञासाएं अपने आप प्रकट हो जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तब सहज रूप से उससे देशना लब्धि की प्राप्ति होती है। देशना लब्धि का अर्थ कोई ज्ञानी सद्गुरु के उपदेश मिलता है जिसमें भेद विज्ञान की प्रधानता होती है, अथवा तो ज्ञानी पुरुष की
रचे हुए समयसार आदि ग्रंथ उनके हाथ में लगते हैं। अब ये सहज ही योग हो जाता है। तो ऐसे योग होने पर जीव उस देशनालब्धि मिलते ही उसकी गहराई में उतरने लगता है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये सहज रूप से चलता है, क्योंकि उसे जिज्ञासा तीव्र प्रकट हो चुकी है कि मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ, तो उसका उत्तर, उसका समाधान में उसे जो देशनालब्धि मिली है, जो ज्ञानी की वाणी मिली है, उस वाणी पाकर वो जी मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये देहादि मैं नहीं हूँ, ये उठने वाले रागादि परिणाम मैं नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। ये जो जानने देखने का भाव है वही मैं हूँ। और ये जानने देखने का भाव जिस नकर भूमि से उठ रहा है वो नकर भूमि ही मैं हूँ। ऐसे जीव भेद विज्ञान की प्रक्रिया में लग जाता है, सौ और पर की, फिर तत्व के विचारधारा में चला जाता है, फिर सौ पर के भेद विज्ञान में चला जाता है, फिर अकेला एक रूप ध्रुव नायक के ही विचारधारा में गहराई में उतरता चला जाता है। ये बातें देशनालब्धि में होती है। तब प्रायोग लब्धि भी प्रकट हो जाती है। ये प्रायोग लब्धि में जो एक प्रकार उसका विशेष वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे, उसमें बंधाचरण होता है, यानी कर्मों का जो बंध है उसके 34 प्रकार के जो है वो घटते क्रम में जो कुछ होता है, किस प्रकार का बंध होता है नहीं होता है, ये चर्चा लंबी है, इसलिए हम उसको यहाँ गौण करके अपने को तो मुख्य विषय की ओर ले जाना है। तो वो प्रायोग लब्धि के समय में भी जीव के विशुद्ध परिणाम जो देशनालब्धि से मिलने से उसमें विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उसका कौन वर्णन कर सके। तब जाके जीव का करण लब्धि में प्रवेश होता है। अब ये करण लब्धि क्या है? करण लब्धि में भी तत्व के विचार ही होते हैं, भेद ज्ञान की सूक्ष्म धाराएं चलती है। मैं कौन हूँ, एक रूप ध्रुव नायक हूँ, उसकी गहराई में इतना उतरता चला जाता है कि उसका कोई शब्द है ही नहीं। ऐसे मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं जैसे भी हूँ, मैं नायक हूँ, एक रूप हूँ, परमात्मा रूप में परिणमता नहीं हूँ, मेरे में कोई दर्शन ज्ञान चारित्र आदि कोई गुण भेद नहीं है, मैं अनंत गुणों का अधिष्ठाता एक आत्मा हूँ। ऐसे अभेद आत्मा की ऐसी अनंत अनंत महिमा आती है। ये सब करण लब्धि में जो महिमा आती है उसको हम थोड़ा समझे कि ये करण लब्धि मान लो 10 सेकंड की गिन लेंगे, 10-12 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं होती है। बस इसमें तो सम्यक दर्शन जीव को प्रकट हो जाता है। तो उसका जो बहुभाग प्रमाण है वो बहुभाग प्रमाण को आगम में अधकरण कहा है, उससे थोड़ा कम को अपूर्वकरण कहा है और उससे कम को अनुवृत्तिकरण कहा है। लेकिन ये जो 3 भेद बताए वो 3 भेद नाना जीवों की अपेक्षा से है, 2 भिन्न जीवों की अपेक्षा से है, बाकी तो परिणाम अपूर्व ही है। अभी अपूर्व परिणाम क्या है वो थोड़ा समझाते हैं कि मान लो उसका 3 विभाग कर देते हैं कि पहला जो लंबा विभाग है 9, 10, 12 सेकंड का बीच का ही लेना, जो लंबा समय है उस लंबा समय 1 सेकंड में तो असंख्यात समय चले जाता है, यानी 1 सेकंड में असंख्यात समय होता है, बोलने पर असंख्यात समय चला जाता है। अब एक करण लब्धि में हम एक अपूर्व करण ही होता है, यानी अपूर्व परिणाम होते। वो अपूर्व परिणाम क्या होता है कि मान लो वो 1 सेकंड को हम पहले ले लेते, 1 सेकंड में असंख्यात समय होता है। तो पहले समय में जो विशुद्ध परिणाम होता है, जो जिज्ञासा होती है मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है,
वो अनंत अनंत गुणी विशुद्धता होती है, वो असंख्यात नहीं होती है, अनंत विशुद्धता होती है। और दूसरे समय में उससे भी अनंत गुणी विशुद्धता, तीसरे समय में उससे भी अनंत गुणी विशुद्धता, चौथे समय में उससे भी असंख्यात गुणी विशुद्धता, पांचवें समय में उससे भी असंख्यात गुणी विशुद्धता। आप सोचो, एक सेकंड में कितनी अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती चली जाती है। कहने को एक सेकंड है, लेकिन वो एक सेकंड ऐसा अद्भुत है, ऐसा अद्भुत है कि उसका प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता, अनंत गुणी विशुद्धता, अनंत गुणी विशुद्धता, अनंत गुणी विशुद्धता ऐसे बढ़ते 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 ही चला जाता है। ऐसे जीव की गाड़ी धक चलती है स्वरूप मैं कौन हूँ उसे समझने को। तो ये स्थिति होती है करण लब्धि में। उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि करण लब्धि में जो आगम में बताए हैं कि जो परिणाम है विशुद्ध लब्धि के, जो परिणाम है विशुद्ध, जो परिणाम है विशुद्ध लब्धि वाला नहीं, विशुद्ध जो परिणाम है मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तो उसका असंख्यात लोक प्रमाण भेद आगम में बताए हैं। ये तो सामान्य कथन हुआ। विशेष कथन से हम विचार करें तो एक सेकंड में जो असंख्यात समय बतावे उसमें पहले समय के ऊपर आप असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्ध परिणाम रखिए, दूसरे समय में असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण यानी एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऐसे एक लोक, दो लोक, तीन लोक, ऐसे असंख्यात लोक रखते चले जाओ। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्ध परिणाम प्रत्येक समय के ऊपर ऊपर रहता है। और खूबी की बात यह है कि उसमें जो विशुद्धता है वो अनंत गुणी होती है, एक समान नहीं होती है। तो विचारो, असंख्यात लोक प्रमाण पहले समय में जो विशुद्ध परिणाम है, जो विशुद्ध विचारधारा है, जो विशुद्ध स्वरूप को समझने की, पाने की जो जिज्ञासा है, उसमें जो तीव्रता है, उसकी जो स्वरूप सन्मुखता है, इसमें जो अपूर्व निर्णय है, वो अपूर्व निर्णय की ओर उसकी जो विचारधारा चलती है, तो उसका हर एक समय में अनंत गुणी विशुद्धता तो बता ही, लेकिन एक समय के ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्ध परिणाम है। उसमें से कोई भी एक विशुद्ध परिणाम में जीव प्रवर्तता है, दूसरे समय में उससे अनंत गुणी विशुद्धता, इतनी नहीं, असंख्यात गुणी भी नहीं, अनंत गुणी विशुद्धता लिए जीव को परिणाम होता है। तीसरे समय में उससे भी अनंत गुणी विशुद्धता, चौथे समय उससे भी अनंत गुणी विशुद्धता। ऐसे तत्व विचार में जो स्वरूप की ओर परिणाम ढलते जाते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं अपरिणामी हूँ, मैं एक रूप हूँ, ध्रुव हूँ, मैं विनायक हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ, मैं परिणमता ही नहीं हूँ, परिणमन में हो रहा है, मैं अपरिणामी हूँ, मैं निरंतर जागती ज्योति हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, प्रकाशमान हूँ। भले ही यह अनुभव नहीं हुआ, अभी निर्विकल्प दशा अभी हुई नहीं है, लेकिन इसमें जो आत्मा की अनुभूति होती है, जो आत्मा उसके ज्ञान में झलकने लगता है, जो अनुभव है, उसमें मात्र निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। अभी विकल्प मौजूद है, अभी विकल्प शांत हुए नहीं है, लेकिन आत्मा जैसा है वैसा ही आत्मा उसके ज्ञान में आ जाता है, उसकी पकड़ में आ जाता है, उसकी बुद्धि में आ जाता है, उसकी विचारधारा में आ जाता है। और विचारधारा इतनी गौण हो जाती है, इतनी गौण हो जाती है कि विचारधारा में एक रूप ध्रुव विनायक ही रह जाता है और कुछ नहीं रहता है, सब खो जाता है। और खूबी की बात यह है कि ये विचारधारा में जो विशुद्धता है, जो स्वरूप के प्रति जो उत्साह है, स्वरूप के प्रति जो वलन है, वो प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता लिए है, कम वाली बात नहीं है। तो ऐसे परिणाम चलते हैं चलते हैं चलते हैं। तो मान लो कि 2 4 3 सेकंड, हम 4 सेकंड भी ले लेते हैं, तो आप सोचिए
कि 4 सेकंड में वो जीव की विचारधारा कैसी होगी, उसका भेद विज्ञान कैसा होगा, उसका अभेद विज्ञान संबंधी विचारधारा कैसी होगी, इसका आप अनुमान कर सकते हैं। अब जो जीव को सम्यक दर्शन हुआ है वो तो ये बात को अच्छी तरह समझ लेगा कि भाई वास्तव में क्या होता है वहाँ पर। तो ऐसे जीव की गाड़ी चलती जाती है। तो ऐसे चलते फिर जब दूसरे भाग में प्रवेशता है, दूसरे भाग में तो इससे कहीं अनंत गुणा परिणाम विशुद्ध है। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं था जो हमने वर्णन किया, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे अद्भुत अद्भुत अपूर्व अपूर्व ऐसे परिणाम होते हैं कि पूछो ही मत, कि अभी आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा, अभी आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसे चलता है। अभी यहाँ पर तो परिणाम में चलता है, अभी यहाँ कर्मों में क्या होता है, जो भीतर में कर्म का उदय है, मिथ्यात्व का जो उदय चल रहा है, उसमें क्या होता है, तो उसका भी जो अनुभाग है इतना घट जाता है, इतना घट जाता है, और परमाणु में भागम भाग हो जाती है। यानी क्या होता है उसमें कि कुछ परमाणु जो होते हैं वो ऊपर की स्थिति में चले जाते हैं और कुछ परमाणु नीचे की स्थिति में हो जाता है। ऐसे एक गैप बन जाता है, और ये गैप ऐसा बनता है कि जो परमाणु है मिथ्यात्व के, वो परमाणु, वो जो स्पर्धक है, जो मिथ्यात्व का जो परिणाम है, ये कर्मों की बात है, उसमें भागम भाग हो जाती है। ऐसे ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर जीव के शुद्धोपयोग संबंधी विचारधारा चलती है। ऐसे होते होते कि सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष शुद्धात्मा का अनुभव होने से पहले ही एक रोड बन जाता है। ऐसा रोड कि जिस रोड में मिथ्यात्व के कोई परमाणु ना हो, वो रोड बिल्कुल खाली हो जाता है। क्योंकि वो जितने भी दर्शन मोह के परमाणु है, दर्शन मोह के स्पर्धक है, निषेक है, वो सारे के सारे निषेक ऊपर चले जाते हैं और कुछ नीचे यानी उदावली में चलता है, जो वर्तमान में उदय चल रहा है उसमें चलता है। तो अभी बीच में जो एक ऐसा गैप तैयार हो जाता है, एक खाली जगह तैयार हो जाती है, उस खाली जगह में कोई दर्शन मोह के कोई निषेक नहीं होते, वो बिल्कुल खाली होता है। अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। अभी यहाँ जो नीचे की स्थिति है, उस नीचे की स्थिति में क्या होता है कि जो नीचे आए हैं, जो निषेक नीचे आए हैं, वो निषेक उदय होकर खिरने लगते हैं, उसका विशिष्ट वर्णन दूसरे में बताएंगे। यहाँ पर बात लंबी हो जाएगी और समझ में ना आ जाएगी, इसलिए हम उसका विषय को नहीं खोलते। वहाँ पर क्या क्या विशिष्ट परिणाम होते हैं, वो बात कुछ और है कर्मों के संबंध में, कि उसमें क्या क्या होता है, कि वो बात कुछ और है। वो चर्चा हम बाद में रखेंगे। अभी यहाँ पर हमको मूल विषय को ले जाना है। वो विषय वाली बात हम आगे जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमको बताना ये है कि जहाँ बीच में ऐसा रोड तैयार हो गया, उस रोड में कोई मिथ्यात्व के निषेक नहीं है। और इधर जो उदयावली यानी कि जो वर्तमान में उदय आ रहा है, वो उदय में निषेक उदय आकर खिर जाते, और इधर अद्भुत से अद्भुत विशुद्ध धारा चलती है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। उसके प्रति जो वीर्य है, उसकी जो उत्साह है, उसके जो पुरुषार्थ है, जो कहो वो, जो स्वरूप पाने की जो तीव्र जिज्ञासा है, तो ये जो वीर्य है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान का झुकाव और ये वीर्य का झुकाव ऐसा होता है कि मैं जैसा आत्मा हूँ, उसकी और ही उसका वलन होता है, उसका और कहीं वलन होता ही नहीं है। ऐसे गाड़ी चलती जब उदयावली के सारे निषेक चले जाते हैं, और जब वो गैप में आता है, जो खाली जगह पर आता है, जहाँ पर कर्म के पटल ही नहीं है, दर्शन मोह के कोई है ही नहीं कोई वस्तु। अब वहाँ है ही नहीं तो उदय क्या आएगा। अब
उसी समय पहले समय में जीव को निर्विकल्प शुद्धात्मा का अनुभव हो जाता है, तब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। उसे ही प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। तब एक और घटना हो जाती है कि जो ऊपर की स्थिति में दर्शनों के जो निषेध पड़े थे, जो स्पर्धक है, जो माल है उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं तत्काल। यहाँ सम्यक दर्शन हुआ, या निर्विकल्प शुद्धात्मा का अनुभव हो गया, प्रत्यक्ष परमात्मा ज्ञान में झलकने लगा, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो गई, सारे विकल्प बंद हो गए, सारी विचारधाराएं बंद हो गई, मैं कौन हूँ इसका समाधान मूल पूरा मिल गया। अब मन पूरी तरह विश्राम में चला गया है। अब मन के कोई कोने में कोई विकल्प ही नहीं है, तो मानो कि मन ही ना रहा। अब तो सिर्फ ज्ञान है और आत्मा है, और तीसरा कुछ है ही नहीं। और उस ज्ञान और आत्मा के बीच में कुछ न होने से जो विनायक में जो माल लबालब भरा पड़ा है, जो अतीन्द्रिय आनंद है, वो झरना फूट जाता है और जीव को अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा अद्भुत वेदन होता है। और उस वेदन के पहले समय में ऊपर के मिथ्यात्व का 3 टुकड़ा हो जाता है, एक दर्शन मोह का, एक मिश्र मोह का और सम्यक होने का। अब ये स्थिति अंत मुहूर्त तक रहती है, यानी मानो 3, 4, 5 सेकंड, ज़्यादा तो रहेगी नहीं। तो उस काल में क्या होता है कि ये जो प्रथमोपसम्यक दर्शन है, उसमें जो अतीन्द्रिय आनंद है, जो श्रद्धान की निर्मलता है, जो श्रद्धान है, वो जैसा क्षायिक सम्यक दर्शन में जैसा श्रद्धान होता है, बिल्कुल अबेहूब वैसा ही, उसमें रंच मात्र का फेर नहीं। जो सिद्ध परमात्मा का क्षायिक सम्यक दर्शन है, वैसा ही यहाँ अनुभव है, लेकिन है उपशम। अभी है उपशम, लेकिन उस उपशम इतना निर्मल है जितना क्षायक। फर्क इतना है कि ऊपर की सत्ता में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े बैठे हैं बस, जबकि क्षायक में ऊपर नीचे कहीं मिथ्यात्व है ही नहीं, सत्ता में ही नहीं है। सत्ता में से मिथ्यात्व का पूर्णतया नाश हो गया, जबकि यहाँ पर 3 टुकड़े मौजूद है। और आगे चलकर उस 3 टुकड़े में से जो सम्यक मोहनी है, उसका उदय आता है, तब जीव क्षोपसम सम्यक उपलब्ध होता है। ये जो पाउडर है मिथ्यात्व का, उसे पाउडर समझो। ये पाउडर का उदय से वो बात नहीं रही जो उपशम में थी। अब इसमें थोड़ा चलमल का दोष होता है। यह दोष से कोई सम्यक का घात नहीं होता है। शुद्धात्मा का जो श्रद्धान हुआ है उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो बात उपशम में थी, जो बात क्षायिक में श्रद्धान में, वो बात वहाँ नहीं रहती है, उसमें थोड़ा दोष रहता है। मान लो कैसे कोई बूढ़ा आदमी है, उसके हाथ में लकड़ी है, वो चलता है, वो हाथ कांपता है, लेकिन लकड़ी गिरती नहीं है। वैसे ये थोड़ा कंपन वाला सम्यक है, यानी इसको पूर्ण निर्मल शुद्ध हम नहीं कह सकते हैं, तो उसमें कुछ दोष लगता है। लेकिन ये दोष से सम्यक का घात नहीं होता है, क्योंकि वो उदय जो आता है सम्यक मोहनी का, वो निर्जरा हो जाता है, उसका कोई बंध नहीं होता है, मिथ्यात्व का कोई बंध नहीं होता है। और जो भीतर में क्या होता है, जो बड़े टुकड़े हैं उसमें से कुछ मल गल के मिश्र मोहनी में आते हैं, और मिश्र मोहनी में से कुछ टुकड़े पाउडर बनकर उदय में आते हैं। ऐसे भीतर का जो मिथ्यात्व का मल है, वो ऐसे धीरे 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 समाप्त होने की दशा में होता है, क्योंकि भीतर में से बड़े टुकड़े में से जो बड़ा मिथ्यात्व का बड़ा टुकड़ा है, बड़ा खंड है, उसमें से कुछ बड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे 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 छोटे, और फिर उस छोटे छोटे टुकड़े भी पाउडर हो जाते हैं, और वो पाउडर का नाम है सम्यक मोहिनी है, जो जीव को उदय में आता है। लेकिन वो उदय निर्जरा के लिए आता है, उससे कोई मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है, और ऐसे जीव क्षोभ सम्यक में चलता है। इस प्रकार हमने संक्षिप्त में जीव किस प्रकार सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, उसके पहले उसके परिणाम कैसे होते हैं, उसकी हमने संक्षिप्त में थोड़ा वर्णन किया। उसका विस्तार बहुत है, और आगे कोई योग्यता रही तो हम उसके विषय में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हमने एक अंश बताया है। इसमें जो माल है, इतना माल है कि जीव के परिणाम कैसे होते हैं, कर्मों में क्या होता है,
क्या 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 और विशेष घटनाएं होती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। अभी हम यहाँ इस विषय को यहाँ लेकर इतना ही समाप्त कर देते हैं। ये बात आगम पुराण युग में जो लिखी है उसी को हमने आखन देखी बात बताई है, और आप भी इसका अनुमान करके इसे समझे कि क्या होता है, ये अपूर्व निर्णय क्या होता है, और अपूर्व निर्णय के बाद जीव को तुरंत सम्यक दर्शन होता है। ऐसा नहीं समय लग जाता है, आगम के हिसाब से तो तुरंत हो जाता है, 2-4 सेकंड में हो जाता है। उसको ही सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहते हैं। यानी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का काल कहीं बहुत लंबा नहीं होता है आगम के हिसाब से। लेकिन किसी को मान लो ये हो गया, फिर उसकी कोई विशेष बातें और भी जानने में सुनने में आती है, लेकिन उसका प्रमाण हमें आगम में मिला नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। हम तो इतना ही कहेंगे आगम के हिसाब से ऐसे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो जीव है, अर्थात जो भी सम्यक नहीं हुआ है लेकिन अपूर्व निर्णय हो चुका है, अभी निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन जैसा आत्मा है वैसा जिसके ज्ञान में जिसके उतर चुका है, उसका निर्णय यथार्थ हो चुका है, अभी उसमें पक्कापन तब आता है, ट्रेडमार्क तब लगता है, रजिस्टर तब होता है जब उसमें अतीन्द्रिय आनंद निर्विकल्प दशा होती है। वो निर्विकल्प जो शुद्ध उपयोग है, उस निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में अतीन्द्रिय आनंद, ये अतीन्द्रिय आनंद ही सम्यक की मोरछाप है। वो अतीन्द्रिय आनंद ऐसा होता है कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सके, भले ही वो उसका काल बहुत छोटा होता है, 1 सेकंड ले लो, लेकिन उसमें जो आनंद है, जो शांति है, उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा अपूर्व सम्यक दर्शन है। ऐसा अपूर्व सम्यक दर्शन सबको प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पूरी करता हूँ।